देखिए, फर्स्ट फेज़ के चुनाव में जैसे जहाँ जहाँ भी हम लोग गए और जहाँ जहाँ भी हम लोगों से वार्ता लोगों से हुई है, हर व्यक्ति परिवर्तन के मूड में है। वो चाह रहा है कि परिवर्तन हो और होकर रहेगा, क्योंकि नौजवान अपने भविष्य के लिए परेशान है, किसान अपने लागत मूल्य के लिए परेशान है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं ये बदले, क्योंकि ये रोटी रखे रखे तावे पे जल गई है। तो वो रोटी पलटने की तैयारी है और निश्चित तौर से इस बार हम मजबूत, पहले फेज़ में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जंगल राज का मतलब होता है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार। इनके पास से जो बुरे संस्कार हैं। अब देखिए ना कि सबसे इनके लिए आज इतना मैं कहूँगा कि पूरे बिहार में आज इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी कर दिए, शराब बंद हो गई इनकी सरकार में। इसका जवाब मोदी जी देना। मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपकी सरकार में शराब भी कराएगी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बक्सर की दलित महिला कह रही है। ये देखिए, घरे घरे बेचाता थे, दाम भी बता रही है। ये पूरे बिहार में शराब भी कर रही है। इसका मोदी जी जवाब देना कि भाई ये कौन सा राज चल रहा है, ये कौन सा राज आप बना रखे हैं यहाँ पे? राम राज चला रहे हैं या जंगल राज चला रहे हैं या शराब माफियाओं का राज चला रहे हैं? इसका जवाब दें मोदी जी। और कट्टा और दू नाली, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, दू नाली, एक नाली, कट्टा, इसको खत्म करने 20 साल में क्या कर रहे थे आप? सारा कर कारखाना कहाँ ले गए? सारा का सारा कल कारखाना गुजरात ले गए आप। एयरबस की फैक्ट्री महाराष्ट्र से कहाँ गई? गुजरात गई। सबमरीन की फैक्ट्री कहाँ गई? महाराष्ट्र से गुजरात गई। जो गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगती है वेदांता की, वो कंपनी महाराष्ट्र से गुजरात गई। बिहार क्यों नहीं आई? यूपी क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि यहाँ के आपके लोगों को चाकरी करानी है, लेबर रखना है और बेवकूफ़ बनाना है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। ये बिहार अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने पूर्णिया में कहा है कि घुसपैठियों को हमारे मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए कि नहीं। ये राहुल बाबा है और लालू यादव है, हम घुसपैठियों को लाना चाहते हैं, हम लोग मतदाता सूची को हटाना चाहते हैं। अरे हटाना चाहते हैं तो 20 साल से कौन है यहाँ? घुसपैठिया कैसे आए? घुसपैठिया कैसे बने मतदाता? आपका सरकारी तंत्र, आपका डीएम, आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, आप उसमें बड़े बड़े पदों पर डिप्टी सीएम आपके कहाँ हैं सब? केवल इसलिए कि केवल झूठी अपने जो विपक्ष के लोग हैं उनका वोट काटना, उनको घर बैठाना, उनको वोट से वंचित करना, ये काम। और चुनाव आयोग कठपुतली बनकर रह गई। तो अमित शाह को बोलने का क्या अधिकार है? किस अधिकार के तहत कहा कि हमारी सरकार बनाओ? अभी 2 फेज़ का चुनाव हो रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी, 1 फेज़ में चुनाव होगा। ये अमित शाह को कहने का अधिकार है या चुनाव आयोग बोलेगा या अमित शाह बोलेंगे? मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये अपने विरोधियों को शांत करने का कार्य कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा है कि ये राहुल गांधी को बिहार का भी नहीं पता है। तो धर्मेंद्र प्रधान को कहाँ से मालूम चलेगा? वो तो उड़ीसा से आए हैं, उनको तो कुछ नहीं मालूम। राहुल गांधी जी इस मिट्टी के हैं जो पूरे 1300 किलोमीटर की यात्रा किए, चाहे मखाना किसान से मिलना हो, चाहे आम आदमी से मिलना हो, चाहे एक साधारण से परिवार के व्यक्ति से मिलना हो, चाहे जीतन राम मांझी के परिवार से मिलना हो, उनके लिए घर बनवाना हो, राहुल गांधी जी ने वो किया। आपकी 20 साल से सरकार की क्या की? और धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया? आज एचआरडी मिनिस्टर है ना, वो एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर वही हुआ भैया। एक भी यूनिवर्सिटी खोला, एक भी बढ़िया कॉलेज खोला? जो खोला सब बर्बाद कर दिया, जो था वो भी सब बेच दिया, अडानी को सब बेच दिया। अंतिम सवाल है, चिराग पासवान उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते जब सरकार बनाएंगे तो उन लोगों के एहसास होगा, महागठबंधन को एहसास होगा। एक कारण बताइए कि महागठबंधन को लोगों पर भरोसा क्यों करें? हम लोग अभी 2010 वाला माहौल आएगा। अब देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति समाज के हित की बात न करे और अपने पिताजी के तिरोदशा में आपने देखा किस तरीके की फ़ोटो शूट करा रहा है व्यक्ति, अब उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो अपने पिताजी के 13ही संस्कार में उनकी फ़ोटो के सामने, फूल के सामने फ़ोटो शूट करा रहा हो, वो जनता के हित क्या बात करेगा? अजय राज जी, आप भी यूपी से आते हैं, यूपी के सीएम भी आए हुए हैं, बिहार आए हुए हैं, वो भी उन्हीं को प्रचार कर रहे हैं जेपी में। क्या लगता है कि आपको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, यूपी के सीएम केवल और केवल अपनी झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं। पूरे यूपी के अंदर आप देखिए, सारे पेपर लीक, जितने भी पेपर है सबको लीक हो गए। कैसे लीक हो गए?
लीक कराने वाली कंपनी कौन है? लीक कराने वाली कंपनी कौन थी? अहमदाबाद की कंपनी थी, गुजरात की कंपनी थी। उसकी जांच नहीं हुई क्योंकि अहमदाबाद का आदमी था, वो घोटाले करके भाग गया। पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दलितों का अपमान हो रहा है, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि हो, चाहे वो रामकृपाल रावत हो, हर जगह वही हाल है। पलायन, 8 करोड़ लोग यूपी से पलायन कर गए, 8 करोड़ लोग पलायन करके चले गए। बिहार में 3 करोड़ लोग पलायन कर गए। कौन जिम्मेदार है इसका? दोनों की सरकार एक जैसी सरकारें चल रही हैं। जो यूपी के हालात है उससे बदतर बिहार के हालात है। और लगातार कहीं कल कारखाने नहीं है, केवल MOU साइन होता है। आती है ना बड़े बड़े बाहर की कंपनियां और ये बुलाते हैं हर साल, ये वो इन्वेस्टर मीट कर आते हैं। एक भी कारखाने सड़क जमीन पर नहीं आए कि लोगों को रोजगार मिले, काम मिले। सारे कारखाने गुजरात जा रहे हैं, यूपी में कुछ नहीं आया, बिहार में कुछ नहीं आया। और बाबा केवल झूठ बोलते हैं, केवल और केवल झूठ बोलते हैं। और पूरी तरीके से बिहार, पूरे जो यूपी में किया है वो बिहार में मैं बुलडोजर की बात करते हैं। अरे भाई, कानून की बात करो, आप कानून से ऊपर हो चुके हो, लोग इनको नकार चुके हैं। अब ये यूपी में पूरी तरीके से इनको जनता नकार चुकी है, अब बिहार में आके बड़ी बड़ी बात बोल रहा है।